अकेले ही तय करने होते हैं कुछ सफ़र, ज़िंदगी के हर सफ़र में हम सफ़र नहीं मिला करते। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्त्री लाइफ स्टाइल। तो फ्रेंड्स, ये टाइम है मॉर्निंग 6 AM का और अभी मैंने अपने लिए गर्म पानी लगाया है नहाने के लिए। तो तब तक वो हो रहा है गर्म, तो तब तक मेरे पास टाइम था तो मैंने सोचा कि मैं सब्ज़ी कट कर लेती हूँ। और आज मैं गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ, तो वही मैं यहाँ पर कट करने में लग गई थी, क्योंकि जब तक मेरे पास टाइम है तो इस वजह से मैंने सोचा उस टाइम को यूज़ किया जाए। और फिर उसके बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए और फिर आने के बाद मैंने अपना खाना बनाने का काम शुरू किया, क्योंकि मुझे हनु को टिफ़िन देना होता है। और मैं एक हाउस वाइफ हूँ और मैं जूनियर इंजीनियर की प्रिपरेशन कर रही हूँ। और अभी फ़िलहाल तो मैंने कोई फॉर्म फिल नहीं किया हुआ है, बट अगर फ्यूचर में वैकेंसी आती है तो मैं फॉर्म फिल करूँगी। और मेरा एक बेटा भी है और मैं अभी उसी के लिए स्कूल के लिए यहाँ पर टिफ़िन बना रही हूँ। और हम दोनों के लिए भी खाना बना लूँगी, मेरे हस्बैंड के लिए और मेरे लिए। और मतलब रोटी नहीं बनाऊँगी, बस सब्ज़ी बना के रख दूँगी, क्योंकि रोज़ मुझे 2 बार खाना बनाना पड़ रहा था। तो इस वजह से आज मैंने सोचा है कि मैं सब्ज़ी एक साथ ही बना लेती हूँ सबके लिए, इसीलिए आज मैंने दोनों के लिए एक साथ ही बना दिया है। और अभी यहाँ पर मैंने दूध चढ़ा दिया है, हानू के लिए दूध गर्म कर दूँगी और हमारे लिए चाय बना दूँगी। और फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको कहा कि कुछ सफ़र ऐसे होते हैं जो हमें अकेले ही तय करने होते हैं, और ये जो हमारा स्टडी का सफ़र है ये भी हमें अकेले ही तय करना पड़ेगा। इसमें कोई हमारे बदले में स्टडी करके एग्ज़ाम देगा तो भी हमारी जॉब नहीं लगने वाली है, तो इसमें सब कुछ हमें ही करना है। तो इसीलिए दूसरों के भरोसे में भी हम क्यों रहें, जब हमें खुद ही सब कुछ करना है तो खुद को ही टाइम मैनेज करना सीख लेना होगा और खुद को ही अपने बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं है जो आपसे ज़्यादा आपके बारे में सोचेगा। तो इसीलिए आप अपनी फ़र्स्ट प्रायोरिटी खुद को बनाइए और अपने बारे में सोचिए कि आपको अपना फ्यूचर बनाना है। क्योंकि जब एक बार हमने ये सोच ही लिया है कि हमें तैयारी करनी है और हमें आगे बढ़ना है और गवर्नमेंट जॉब लेनी है, तो फिर पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं है। क्योंकि अगर जब ठान ही लिया है तो फिर ठान ही लिया है और वो तो हमें करना ही है। तो इसीलिए हम डर डर के उस काम को क्यों करें, हम उस काम को पूरे अपने 100% दे के हम करेंगे, ताकि अगर कोई बात नहीं हमारी जॉब लगे या ना लगे ये तो हमें पता नहीं है, बट क्या पता अगर हम पूरे दिल से मेहनत करें तो शायद हमारी जॉब लग ही जाए। और शायद क्या, मैं तो कहती हूँ कि जो दिल से मेहनत करते हैं वो कभी भी ज़ाया नहीं जाती है। तो इसीलिए इस उम्मीद के साथ हमें भी मेहनत करते रहना है और अकेले ही चलने की आदत डालनी है और अकेले ही आगे बढ़ना है। क्योंकि इस सफ़र में सिर्फ हम खुद ही खुद के हमसफ़र बन सकते हैं और किसी से कोई उम्मीद नहीं कर सकते हैं। और उम्मीद करने में हम जितना टाइम वेस्ट करेंगे और उतने में हम उस चीज़ को खुद ही कर लेंगे। इससे अच्छा है कि दूसरों के भरोसे में रहना हम छोड़ ही दें तो ज़्यादा अच्छा है। तो वही घर के काम ही कर रही थी मैं, आपसे बातें करते करते मैंने सब्ज़ी चढ़ा दी है और आज मैंने हेयर वॉश भी कर लिए हैं। और अभी मैं अपने लिए चाय बनाऊंगी, क्योंकि सुबह सुबह गरम गरम चाय पीने का मज़ा ही कुछ और है सर्दियों में। और मुझे चाय बहुत पसंद है, और आपको भी पसंद है क्या चाय? तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अभी तो सर्दी की वजह से इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है पढ़ने का, क्योंकि हनु का टाइम धीरे धीरे लेट होता ही जा रहा है, तो इस वजह से फिर काम भी टाइम पे नहीं हो पाता है। और अब हनु का टाइम 10 डेज़ के लिए और लेट हो गया है। अब वो आएगा 3:30 बजे और उससे पहले वो मतलब जाएगा 9:30 पे जाएगा आई थिंक। तो और ज़्यादा
शेड्यूल चेंज होने वाला है, तो पता नहीं अब मैनेज कैसे कर पाऊँगी मैं, और पूरी कोशिश करूँगी मैनेज करने की। तो मैं अपने बाल ड्राई करने के लिए आ गई थी यहाँ पर, और ये सुबह हनु का और मेरा मस्ती था जो हम कर रहे थे अनु के स्कूल जाने से पहले। और यहाँ पर फिर अनु को स्कूल के लिए भेज दिया था मैंने, और फिर जो बची हुई चाय थी उसको मैं गरम कर रही थी दोबारा से पीने के लिए मेरे लिए। तो फिर इसके बाद मैं स्टडी के लिए जाऊंगी चाय लेके। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप मेरे हॉल की हालत। और अभी मैं सबसे पहले मैथ्स ही पढ़ने वाली हूँ, और एंशियंट हिस्ट्री लगभग मेरा हो ही गया है कंप्लीट। बस इसका रिवीजन मुझे करते रहना है ताकि मैं इसको भूल ना जाऊँ। और यहाँ पर अभी 8:50 टाइम हो गया है, और मैं आ गई हूँ चाय लेकर स्टडी के लिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं मैथ्स पढ़ने वाली हूँ, तो अभी मैं मैथ्स में क्वेश्चन ही सॉल्व कर रही थी, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के। और पहले मेरा मैथ्स इतना अच्छा हो गया था कि मतलब मैं उसको डेली पढ़ती थी, लेकिन जैसे ही मैंने बीच में गैप दिया, तो काफ़ी ज़्यादा ही मैंने गैप दे दिया, तो अभी मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा लो हो गई है। तो अभी मैं मैथ्स पढ़ पढ़ के और वापस से बहुत ज़्यादा स्पीड बढ़ाना चाहती हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम में स्पीड ही मैटर करती है कि हम कितना अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। क्योंकि अगर हमारी स्पीड नहीं है तो हम आते हुए भी कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और पढ़ने के बाद फिर मैं आ गई थी वापस से किचन में, क्योंकि मुझे बनानी थी रोटी। क्योंकि रोटी सुबह मैंने सिर्फ अनु के लिए ही बनाई थी, और अभी मेरे हस्बैंड के लिए और मेरे लिए मुझे गर्मा गर्म बनानी थी। तो इस वजह से फिर अभी मैं अपने बाकी के सब काम कर लूँगी। तो खाना वाना बनाने के बाद फिर मैं चली गई थी बाकी के सब काम भी करने के लिए। और यहाँ पर अभी मैं ये जो मैंने अपने लिए बेड अरेंज कर रखा था, मतलब नीचे ही मैंने बिछा रखा था, मैं रात को यहीं पे सोई थी, तो ये मैं उठा दूँगी और इसको अच्छे से रख दूँगी, और फिर क्लीनिंग वगैरह कर लूँगी बाकी की। और अब मुझे कपड़े भी धोने हैं, सुबह बस मैं नहाई थी और बाकी कपड़े मैंने छोड़ दिए थे अपने भी,
तो अभी मेरे ही हैं तो मैं हाथ से ही धो लूँगी, मशीन आज नहीं लगाऊँगी। तो बस यही सब काम चलते रहते हैं और अभी वापस से स्टडी के लिए बैठूँगी जैसे ही ये सब काम ख़त्म हो जाएंगे। तो मेरी स्टडी तो ऐसे ही चलती है कि थोड़ा काम और थोड़ी पढ़ाई, बीच बीच में काम भी मैं करती रहती हूँ और थोड़ी बहुत पढ़ाई भी करती रहती हूँ। तो फिर मैं उसके बाद कपड़े डालने के लिए आ गई हूँ ऊपर छत पे। और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मेरे पास आज एक कमेंट आया था, तो वो बोल रही थी कि मेरी 4 आवर ही स्टडी हो पाती है, उनके 2 बच्चे हैं तो यहाँ मेरा 1 बच्चा है, तभी भी मेरी कम ही स्टडी हो पाती है। तो उनके तो 2-2 बच्चे हैं, तो 4 आवर भी अगर स्टडी हो रही है तभी भी कोई कम नहीं है। धीरे धीरे अपने आवर्स बढ़ाने की कोशिश करिए और जैसे ही ये सर्दी का मौसम थोड़ा कम होगा ना, तो हमारी स्टडी अपने आप अच्छी हो जाएगी।